हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मोटिवेशन है, कांटों से नहीं घबराना मेरे बच्चों, कांटों से नहीं घबराना ये मेरे बच्चों, कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे और जैक बोर्ड में पूछा जाता है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ऑप्शन दिया हुआ देखिए क्वेश्चन में है ना, इसको चूज करना है और इसका औचित्य दीजिए। मतलब कैसे आया उसको बना कर आप लोग क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए पी क्या लिया 10, उसके बाद क्या है 7, उसके बाद 4 का 30वां पद। क्वेश्चन समझिए, प्रथम पद कितना दिया हुआ है 10, तो 30वां पद में क्या आएगा वो आपसे पूछा जा रहा है ना। 30 नंबर में, पहला नंबर में, दूसरा नंबर में, तीसरा नंबर में है ना। तो 30 नंबर में क्या आएगा आपको जवाब देना है। तो लिखेंगे एपी का प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। सारवंतर डी, तो सारवंतर डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। सारवंतर डी का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1 बराबर के नीचे बराबर A2 मतलब दूसरा पद कितना है 7 माइनस पहला पद कितना है 10। अब इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा -3। 7 में -10 घटाएंगे कितना बचेगा -3 बचेगा। पदों की संख्या को बोलते हैं हम लोग n। कितना दिया हुआ है 30, कितना दिया हुआ है 30। अंतिम पद क्या बोलेंगे हम लोग, अंतिम पद क्या बोलते हैं हम लोग an इक्वल टू क्या है क्वेश्चन मार्क। मतलब 30 नंबर में क्या आएगा आपको जवाब देना है ना, मतलब बताना है। क्योंकि an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पढ़िए तो n बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर के नीचे बराबर a कितना दिया हुआ है 10। n कितना है 30 -1 इंटू डी कितना आया है -3 ब्रैकेट में बराबर के नीचे बराबर 10 का 10 प्लस 30 में 1 घटा देंगे कितना बचेगा 29 और -3 ब्रैकेट में रहेगा बराबर के नीचे बराबर 10 का 10 प्लस माइनस हमेशा अपोजिट साइन क्या होता है माइनस। क्या होता है माइनस। तो 3 9 27 का 7 और 3 दूना 6 और 2 8, 29 को 3 से कितना आ गया 87। अब घटाइए तो 10 में -87 घटाएंगे तो कितना बचेगा -77। कितना बचेगा -77। तो ऑप्शन है कहीं पर कौन सा नंबर में सी नंबर में। तो सी नंबर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। तो यहाँ तक भी आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा, आया ना। 2 को हम लोग क्या करता है प्रश्न संख्या 2 का 2 क्या लिखा हुआ फिर से, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का अपने औचित्य दीजिए है ना। मतलब ऑप्शन चूज करना है और कैसे आया उसको बताना है। तो देखिए -3 -1/2 फिर 2 का 11वां पद। मतलब पहला नंबर क्या है -3, दूसरा नंबर क्या है -1/2, फिर तीसरा 2। तो 11 नंबर में क्या आएगा आपको बताना है। हल में लिखेंगे AP -3 -1/2 2 का 11वां पद लिखेंगे। AP का प्रथम पद को बोलते हैं a कितना है -3। सार्व अंतर को बोलते हैं d। इसका फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1 बराबर नीचे बराबर A2। तो A2 कितना है -1/2। कितना है A2 दूसरा पद -1/2 माइनस है तो माइनस। A1 कितना है -3
तो ब्रैकेट में लिखेंगे -3। ध्यान दीजिएगा डी का फॉर्मूला कहा था A2 माइनस A1, तो A2 कितना दूसरा पद -1/2, माइनस है तो माइनस, A1 -3, तो ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर के नीचे बराबर -1/2, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या होगा +3। अगले बार इसको गुना करिए, 2 तिया 6, 6 में घटा देंगे तो 5 और नीचे क्या हो जाएगा 2। फिर से देखिए एक बार, 2 तिया 6, 6 में घटाएंगे कितना बचेगा 5 और नीचे क्या है 2, तो डी निकल गया कि नहीं। और पदों की संख्या, पदों की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग n, कितना है 11। पदों की संख्या n कितना दिया हुआ है 11। अंतिम पद, अंतिम पद an इक्वल टू क्या है निकालना है, मान 11वां पद मतलब अंतिम पद निकालना है। तो क्या करेंगे, चूँकि an का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d, n का फॉर्मूला क्या होगा a + n - 1 × d, बराबर के नीचे बराबर a कितना दिया हुआ है -3 का दिया हुआ है -3 प्लस n है 11, कितना है 11 -1, d कितना आया है 5/2, कितना है 5/2, तो 5/2 बराबर के नीचे बराबर -3 प्लस 11 में घटाइए 10 गुना 5/2। ध्यान दीजिएगा -3 11 में घटाएं कितना बचेगा 10, फिर 5/2 काटिए, 2 × 2 2 × 5 10, बराबर के नीचे बराबर क्या है -3 प्लस 5 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25 होगा, बराबर के नीचे बराबर। अब अपोजिट साइन हमेशा क्या होता है माइनस होता है, तो 25 में 3 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 22। कहीं पर है ऑप्शन में 22, कौन सा नंबर में है बी नंबर में है, कौन सा नंबर में है ये क्या हो जाता है आंसर। यहाँ तक आप लोग आसानी समझ में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हम लोग 2 हल किए थे ना, AP का दिया हुआ है 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, पहला पद 2 है, दूसरा पद 7, तीसरा पद 12, तो 10वां नंबर में क्या आएगा वो आपको निकलना है। तो हल में क्या लिखेंगे AP 2 7 12 का 10वां पद है ना। तो AP का प्रथम पद को क्या बोलते हैं हम लोग AP के प्रथम पद को A बोलते हैं। A कितना दिया हुआ है 2, सारवंतर को बोलते हैं D, कितना दिया हुआ है फार्मूला A2 - A1, सारवंतर D का फार्मूला क्या होता है A2 - A1, बराबर के नीचे बराबर A2 कितना है 7 माइनस A1 कितना है 2, कितना दिया हुआ है 2। सारवंतर D का फार्मूला क्या होता है A2 - A1, तो दूसरा पद कितना दिया हुआ है 7 माइनस पहला पद कितना दिया है 2, घटा दीजिए कितना बचेगा 5। पदों की संख्या को n बोलते, कितना दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। अंतिम पद को क्या बोलते हैं हम लोग an इक्वल टू क्या आपका क्वेश्चन मार्क, क्या है क्योंकि an का फॉर्मूला बताइए तो a + n - 1 × d, n बराबर क्या होगा a + n - 1 × d, बराबर के नीचे बराबर a कितना दिया हुआ है, कितना दिया है 2, n है कहीं पर n कितना है 10, तो लिखेंगे 10 - 1, d कितना है 5 आया, कितना आया है 5 यानी 5, बराबर के नीचे बराबर 2 + 10 में घटा दीजिए कितना बचेगा 9 × 5, बराबर के नीचे बराबर 2 का 2 और 9 को 5 से गुना कर दीजिए 45 मतलब 45 होगा। जोड़ दीजिए इसको कितना आ जाएगा 47। फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे
AP का प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है 2, सारा मतलब D का फॉर्मूला क्या आता है A2 माइनस A1। A2 कितना है मतलब दूसरा पद 7 माइनस पहला पद 2 घटा दीजिए कितना आया 5। पदों की संख्या मतलब 10वां पद n 10 हो गया। 10वां पद में क्या आएगा इसलिए अंतिम पद n क्वेश्चन मार्क an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना दिया हुआ है यहाँ देखिए 2 प्लस है तो प्लस n कितना है 10 माइनस 1 डी कितना है यहाँ पर 5, 2 का 2 प्लस का प्लस 10 में घटा दीजिए 9, बगल में क्या है 5, 2 का 2 9 पचे 45 और जोड़ दीजिए कितना आएगा 47। यही आप लोग क्या हो जाता है आंसर। यहाँ तक आप लोग समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और इसी तरह से जैक बोर्ड से जुड़े हुए प्रश्न को है ना देखने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहिए और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बच्चों।